कैसे एक महान ज्ञानी, महान प्रतापी व्यक्ति दैत्यों का गुरु शुक्राचार्य बन गया? क्या कारण था जिसकी वजह से भगवान शिव ने खुद दैत्य गुरु शुक्राचार्य को अपना पुत्र कहा? और क्या गुरु आंगिरस ने अपने बेटे बृहस्पति और अपने शिष्य शुक्राचार्य के बीच में भेदभाव किया? और वो कौन सी शक्ति थी जिसके कारण शुक्राचार्य मरे हुए व्यक्ति को भी जीवन दान दे सकते थे? और इससे ज़्यादा शॉकिंग ये है कि आज भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य इसी धरती पर योग निद्रा में मौजूद हैं। शुक्राचार्य के पौत्र आरव, जिनका संबंध यूएई से है, कैसे और क्यों और क्या वजह है कि संयुक्त अरब अमीरात किसी मंदिर को छिपाने की कोशिश लगातार सनातन से कर रहा है? क्या संयुक्त अरब अमीरात की ग्रोथ के पीछे मात्र कारण उसका व्यापार है या फिर स्वयं शुक्राचार्य? अभी तक हमने कई नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों पर आपसे सच्चाई के साथ आपसे बात करी, पर आज मैं जिस विषय पर बात करने वाली हूँ और जैसे जैसे मैं इसकी जड़ की तरफ, इसकी सच्चाई की तरफ इसे जानने की कोशिश कर रही थी, जहाँ मैं हैरान थी कि ऐसे कैसे, वहीं एक बात मेरे दिमाग में काफ़ी क्लियर हो गई कि धर्म के इतिहास के कुछ पन्नों पर ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनके व्यवहार ने कुछ ऐसे लोगों को, ऐसे विचारों को जन्म दिया जो ना कल के लिए अच्छे थे और ना ही आने वाले कल के लिए। साथ में एक बात भी काफ़ी समझ आ गई कि नियति और परिस्थिति ज़्यादातर व्यक्ति के खिलाफ ही रही है। तो चलिए चलते हैं एक ऐसी रियल घटना की तरफ जिसके हर मोड़ पर उसकी कहानी आपको ये सोचने पर ज़रूर मजबूर कर देगी कि जो हुआ वो क्या था, सच या गलत। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से बच्चे से जो काफ़ी तेजस्वी था, ज्ञानी था और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए पहुंच जाता है गुरु आंगिरस के आश्रम। और कुछ ही दिनों में उसने अपने ज्ञान से, अपने साहस से उन बच्चों में जगह बना ली जो आश्रम में काफ़ी प्रतिष्ठित थे। और देखते देखते पूरे आश्रम में उस छोटे बच्चे शुक्राचार्य की चर्चा होने लगी। पर उसी टाइम में एक और बच्चा था जिसका आंगिरस काफ़ी सपोर्ट करते थे, काफ़ी ध्यान देते थे, साथ में उसे और ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश करते थे। अब दे भी क्यों ना, क्योंकि वो बच्चा कोई और नहीं, आंगिरस का खुद का बेटा बृहस्पति था। ये बात शुक्राचार्य और अन्य बच्चों को पसंद नहीं आई। वो चाहते थे कि सारे शिष्य अपने गुरु के लिए समान रहें और उन्होंने इस पक्षपात के लिए आवाज़ उठा ली। सीधे जा पहुँचे आंगिरस के पास। सीधे शुक्राचार्य ने आंगिरस से कहा कि आप सभी शिष्यों के बीच में पक्षपात कर रहे हैं। आंगिरस ने भी अपना उत्तर दिया कि मेरे लिए शिष्य हो या फिर मेरा पुत्र, वो सभी समान ही हैं। पर शुक्राचार्य भी अपनी आंखों से जो देख रहे थे उसको वो अनदेखा नहीं कर पा रहे थे। अब वो अपना धैर्य खो चुके थे और उन्होंने आंगिरस के आश्रम छोड़कर गौतम ऋषि के आश्रम जाने का फैसला किया और जा पहुँचे वहाँ। वो वहाँ गए तो उन्होंने युद्ध कौशल सीखा और कई नई विद्याओं को वहाँ पर गौतम ऋषि के साथ में उन्होंने सीखा। पर नियति ने वहाँ भी उनका साथ नहीं दिया। इस समय तक कई आरोप जो है शुक्राचार्य पर लगना शुरू हो गए थे, कई सवाल उठ रहे थे, जिनमें से सबसे बड़ा सवाल था कि शुक्राचार्य देवलोक, इंद्रलोक और देवों के बीच में बैठने योग्य नहीं हैं। ये स्वयं इंद्रदेव कह रहे थे। इस बात ने शुक्राचार्य को काफ़ी आहत किया कि वो इतने ज्ञानी हैं, उसके बाद क्या कमी रह गई। और वो पहुंच जाते हैं गौतम ऋषि के पास। उनसे और दिव्य शक्तियाँ और विशेष विद्याओं पर पकड़ बना ली। पर इन सब में सबसे पराक्रम और सबसे रहस्यमयी जो विद्या थी वो थी मृत संजीवनी मंत्र, जो किसी भी मरे हुए व्यक्ति को पुनः जीवित कर सकती थी।
और ये ज्ञान शुक्राचार्य को बृहस्पति से 1000 गुना ताकतवर बना देती है। और इंद्र बार बार शुक्राचार्य पर जो सवाल उठा रहे थे वो भी कुछ समय के लिए बंद हो जाते हैं। वहीं एक दिन अचानक शुक्राचार्य और बृहस्पति जा पहुँचे इंद्रदेव के इंद्रलोक में। दोनों ने देवताओं के गुरु बनने की बात रखी, पर इंद्र भी बहुत अच्छे से जानते थे कि शुक्राचार्य बृहस्पति से ज़्यादा पराक्रमी, ज़्यादा ज्ञानी और ताकतवर हैं। लेकिन सवाल ये था कि इंद्र बृहस्पति के घनिष्ठ मित्र थे। इंद्र बृहस्पति के पिता आंगिरास के भी मित्र थे, और वहीं शुक्राचार्य की माँ काव्य माता एक राक्षस की पुत्री थी। इसलिए इंद्र ने भरे दरबार में शुक्राचार्य से कहा कि एक राक्षसी का बेटा देवताओं का गुरु कभी नहीं बन सकता। और ये शब्द ने इंद्र को शुक्राचार्य का दुश्मन बना दिया। उनके मन में इंद्र का जो सम्मान था वो हमेशा के लिए खत्म हो गया, और वो समझ गए कि ज्ञान, पराक्रम और साहस आपके कुल से बड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने उसी दरबार में ठान लिया कि वो इंद्र को तबाह कर देंगे। और जब असुर उनके पास आए, उन्होंने असुरों के गुरु बनना स्वीकार कर लिया और बन गए हीरो से एक विलन, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। इससे ज़्यादा रोचक कहानी है उनके संजीवनी मंत्र के ज्ञान की कहानी। जब उन्होंने गौतम ऋषि से पूछा कि वो इस मंत्र को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो गौतम ऋषि ने उन्हें कहा कि ये मंत्र स्वयं शिव सिखा सकते हैं। फिर शुक्राचार्य ने तय कर लिया कि वो शिव को प्रसन्न करके रहेंगे और किसी भी हालात में इस मंत्र को सीख के रहेंगे। इसलिए शुक्राचार्य ने एक पेड़ पर उल्टा लटक कर एक गहरी तपस्या करी। स्कंद पुराण में ये चीज़ लिखी हुई है कि शुक्राचार्य इसी स्थान पर कई वर्षों तक तपस्या करते रहे। कहा जाता है कि इस तपस्या को भंग करने के लिए इंद्रदेव ने कई प्रयास किए, कई शक्तियों से आंधी, तूफान और बवंडर ला दिया जिससे ये तपस्या भंग हो सके, पर शुक्राचार्य ने भी अपनी तपस्या को जस के तस रखा। इंद्र ने कई अप्सराएं तक भेज दी जो शुक्राचार्य के तप को भंग कर सकें, पर कुछ भी ना चला। यहाँ तक कि कई ग्रंथ में लिखा हुआ है कि इंद्र ने अपनी बेटी को भी शुक्राचार्य की तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। कई हजार वर्षों की तपस्या के बाद शुक्राचार्य को इसका फल मिला, जब भगवान शिव ने उनके सामने प्रकट होकर के संजीवनी मंत्र दिया। पर बदले में भगवान शिव ने उनसे एक वचन लिया। वो वचन था कि कभी भी गलत तरीके से, गलत इरादे से शुक्राचार्य इस मंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। पर शुक्राचार्य इस वचन को भूल गए। उन्होंने इस विद्या का इस्तेमाल देवताओं के खिलाफ ही करना शुरू कर दिया। जब शिव जी ने देखा कि शुक्राचार्य मेरे सिखाए हुए मंत्र का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्हें सज़ा देना ठान लिया और क्रोध भगवान शिव के मस्तिष्क पर जा बैठा। जब शुक्राचार्य को ये बात पता चली तो शुक्राचार्य उनसे डर कर छिपने लगे, पर जल्द ही भगवान शिव ने उन्हें ढूंढ लिया और अपने क्रोध से शुक्राचार्य को ही निगल लिया। इस निगलने की कहानी शिव पुराण में वर्णित है कि जब ऐसा हुआ तो शुक्राचार्य भगवान से माफ़ी मांगने लगा, पर शिव जी ने कहा कि अब तुम्हारी ये सज़ा है और तुम मेरे पेट में ही रहो। और शुक्राचार्य काफ़ी छटपटाने लगा, बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। तभी भगवान शिव ने अपने शरीर के सभी द्वार को बंद कर दिया और इस तरह शुक्राचार्य शिव के शरीर में हजारों वर्षों तक रहा। पर एक दिन शुक्राचार्य भगवान शिव के शिवलिंग से बाहर निकल आया। तभी भगवान शिव शुक्राचार्य को मारने के लिए आगे आते हैं, लेकिन शुक्राचार्य माता पार्वती के चरणों पर जाकर गिर जाता है और माँ पार्वती से माफ़ी मांगने लगा। माँ पार्वती के मन में भी शुक्राचार्य के प्रति दया उत्पन्न हो गई और वो शुक्राचार्य को अपना ही पुत्र समझने लगी। और भगवान शिव जो शुक्राचार्य को मारने वाले थे, तभी माता पार्वती ने उन्हें रोक दिया और कहा कि शुक्राचार्य आपके पेट में 1000 वर्ष से रहा है, इसलिए आज से ये हमारा पुत्र होगा। कुछ देर तो भगवान शिव इस बात पर विचार करते हैं,
पर वो इस बात को जल्द ही स्वीकार कर लेते हैं और दैत्य गुरु बन जाते हैं महादेव के पुत्र। कहा जाता है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की मौत कभी हुई ही नहीं, तो क्या आज भी वो जिंदा हैं? और जिस कल की अवतार की बात कही गई है कि वो राक्षस कली को मारने के लिए आएंगे, तो क्या राक्षस कली के गुरु कोई और नहीं स्वयं शुक्राचार्य होंगे? कहा जाता है कि शुक्राचार्य अपने जीवन के अंतिम दौर में अपने पौत्र आरव के साथ रहे हैं और प्रमाण ये है कि जो अरब है वो एक्चुअल में अरब है। इसकी साक्ष्य संयुक्त अरब अमीरात में मिला एक मंदिर, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तान में 7000 साल पुराना एक नाग मंदिर है जो काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका है और इसको प्रिजर्व भी नहीं किया जा रहा है। उसका कारण ये है कि अगर इसे प्रिजर्व किया जाएगा तो सनातन के होने का प्रमाण, उसका डोमिनेंस और क्लियर हो जाएगा और पूरे विश्व को ये मानना पड़ेगा, इसलिए शायद उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और कहा जाता है कि जो शुक्राचार्य आखिरी 10 साल अपने पौत्र के साथ अरब में निवास किए हैं इस मंदिर में या इसके आसपास, उसके बाद यानी कि लास्ट 10 ईयर के बाद शुक्राचार्य का कोई प्रमाण कहीं मिला ही नहीं। तो क्या शुक्राचार्य योग निद्रा में है या समाधि में है? और हिंदू रिचुअल्स में यही होता है। ये जो पॉइंट है वो एक बुक में लिखी हुई है। ये बुक है हिस्ट्री ऑफ पर्शिया। इसमें कहा गया है कि 10 साल के बाद शुक्राचार्य का कोई प्रमाण कहीं मिला ही नहीं और 10 साल शुक्राचार्य संयुक्त अरब अमीरात में ही रहे हैं। एक पॉइंट ये भी है कि जब किसी व्यक्ति या पर्टिकुलर किसी कंट्री का शुक्र काफ़ी मजबूत होता है तो वो कंट्री काफ़ी तीव्र गति से उसकी ग्रोथ होती है, काफ़ी तेज़ी से वो आगे बढ़ता है। और संयुक्त अरब अमीरात के बारे में शायद मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कुछ ही दशकों में ये कंट्री कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो क्या ये सच है कि शुक्राचार्य अभी भी संयुक्त अरब अमीरात के किसी मंदिर में मौजूद हैं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड और फैमिली में, और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नई घटना के साथ, किसी नए स्टोरी के साथ में नेक्स्ट सीरीज़ में।